भी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और इससे पहले कि मैं संदेश शुरू करूं और कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। 18 तारीख को शहूर कला में कन्वेंशन है। शहूर कला बटाला के डेरा बाबा नानक की तरफ जाते हुए, तो वहां पर 18 तारीख को कन्वेंशन है। जो कोई भी भाई बहन जाना चाहता है वो जा सकता है। और इसी प्रकार से पठानकोट में खुदा के एक दास है सैमुअल शुभ है, और उन्होंने भी कहा कि आप कलीसिया में जरूर बताएं। तो ये सरना में है कन्वेंशन, तो आप सभी अगर जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। और लुधियाना में वहां 4 दिन की कन्वेंशन है। और उसमें खास बात पता क्या है, जो भाई वहां पर जो सेवादार है वो इस कन्वेंशन को करवा रहा है, और खास बात यह कि वो अकेला ही करवा रहा है 4 दिन की। और बड़ी दूर दूर से लोग आएंगे, काफी दूर से लोग आएंगे। और 4 दिन तक वहां से मुंबई से, उड़ीसा से, यूपी से और भी बहुत सारे दूर दूर से जगहों से वहां पर लोग आएंगे, परमेश्वर के लोग, और वो वचन सुनेंगे। तो मैं उस भाई से जब बात हुई तो मैंने पूछा कि ये सब प्रबंध आप कैसे कर रहे हो अकेले? तो उसने कहा ये करने वाला प्रभु है, क्योंकि कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। और 4 दिन यहाँ पर अगर एक समय एक टाइम का मेहमानों को भोजन खिलाना पड़ जाए तो हमें दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ जाता है। लेकिन जब 4 दिन के लिए उन लोगों को संभालना, उनके रहने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध जो उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है। और जब उन्होंने बताया कि ये सब ऐसे होगा, काम ऐसे होगा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हम तो 1 दिन की कन्वेंशन करानी होती है तो हमें 2 महीने पहले चिंता पड़ जाती है, और आप अकेले, और उनकी कलीसिया भी कुछ ज्यादा नहीं है। उन्होंने बताया कि हम सिर्फ 10-15 लोग हैं। और मैंने कहा ये तो खर्चा तो बहुत होता होगा, तो बोलता खर्चा भी प्रभु ही करेगा। और ये बातें सुनकर मुझे काफी जोश मिला कि खुदा ने तो यहाँ पर हमें बहुत सारे भाई बहन हैं, और हम प्रभु के काम करने में कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए ये जो आपको सूचनाएं दी गई हैं, 18 तारीख को शहूर कला में कन्वेंशन है, और ये जो पठानकोट में सरना में है इसकी तारीख शायद मेरे ख्याल से 18-19 2 दिन की है ये। और जो लुधियाना में है वो शायद 25 वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार है। और तारीख 26, 27, 28, 29 ऐसे कुछ तारीखें हैं। तो आपने याद रखना है। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और एक और कन्वेंशन होने के लिए जा रही है, उसका आपको शायद पता होगा, उसके लिए आप सभी इनवाइटेड हैं। और वो उसकी तारीख कितनी है? उसकी तारीख आपने बतानी है 15 नवंबर। और स्थान आपको मालूम है, पिछली बार जहां पर हुई थी तो वहीं पर ही है, होटल ली किंगस्टन है। और जो मामून के पास है, तो वहां पर सभी ने अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को भी लेकर आना है, ताकि वो भी प्रभु का वचन सुन सके और उसकी वर्शिप सुन सके और बरकत पाए, आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं गीत सुन रहा था, सिस्टर गा रहे थे गीत, जिस फीते नाल तेनू नाप दे। आज सभी ने ये फीता पकड़ा हुआ है, इंची टेप कह सकते हैं। मालूम है ना सभी को इंची टेप का फीता, जिसे लंबाई चौड़ाई नापते हैं कि कितना बड़ा है, तेरा साइज इतना है, तेरा इतना कद है। या वो आज फीता उन्होंने कहाँ रखा है? अपने दिमाग में रखा है।
अपनी आंखों में रखा है, अपने मुंह में रखा है, और वो अपने मुंह के द्वारा आपको नापते हैं, अपनी आंखों के द्वारा आपको नापते हैं, अपने दिमाग के द्वारा आपको नापते हैं। तो देखकर इसमें कुछ नहीं है भाई, कोई भी आत्मिकता नहीं है, कोई भी इसमें खास बात नहीं है। वो आज इस फीते के साथ एक दूसरे को नापने पर तुले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये गीत जो है बड़ा अच्छा गीत है, और जब एक दिन जब मैं इस गीत को सुन रहा था तो इसके शब्द कि जिस पंजाबी जिस फीते नाल तेनू नापदे उसे नाल नापे जाएंगे, देख लवी, वो भी नापे जाएंगे। जैसा लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो ये फीता दोष लगाने वाला है, तो इसलिए इस फीते को नहीं रखना अपने पास। हमारे पास एक ही फीता हो, और वो वचन हो, कलाम हो, खुदा का पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कभी भी किसी को ज्यादा बड़ा नहीं सोचता है, ज्यादा छोटा नहीं सोचता, वो कहता है कि हम सभी बराबर हैं। ये पवित्र आत्मा की खासियत है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे बीच में भाई अमरनाथ जी बैठे हुए हैं, और हिमाचल से आते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जिसका नाम लड़का है पुष्पिंदर सिंह, हाँ, और उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी, और उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, और उन्होंने नजदीक इनका अमर सिंह ने उनका पड़ोसी होने के नाते उनके लिए दुआ की, और वो डेली दुआ करते थे, हर रोज प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने क्या किया, उसे चंगा कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इसी प्रकार से हम एक दूसरे के लिए क्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और नबी ने भी कहा है कि आज कलीसिया अपना एक फर्ज थोड़ा सा भूल रही है, और वो पता क्या है, दूसरों के लिए प्रार्थना ना करना। आज हम दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत कम कर रहे हैं। अपने लिए तो टाइम शायद ही निकलता हो, तो दूसरों के लिए क्या टाइम, क्या वक्त निकलेगा। हालेलुया। और नबी ने कहा है कि उसकी चर्च में एक फैमिली थी, और उनका जो नाम था शायद कुछ ऐसा नाम नबी ने बताया, और नबी कहता कि वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे, यानी कि 100 साल के करीब पहुंच चुके थे पति पत्नी। लेकिन नबी कहता है कि मेरे प्रचार करने से पहले वो प्रचार करते थे, लेकिन वो प्रचार कहाँ करते थे, नबी कहता है कि वो हॉस्पिटलों में जाते थे, और वहां पर वो रोगियों को, बीमारों को देखते थे, और या अपने पड़ोस में या कहीं भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो रोगी या बीमार होता था, तो नबी कहता वो दोनों पति पत्नी जाते और उनके लिए प्रार्थना करते। और प्रार्थना क्या करते थे, प्रार्थना हालातों को बदलती थी और उन्हें चंगा करती थी। और नबी कहता वो उन प्राणों को जीत कर खुदा के भवन में लेकर आते थे। हालेलुया। अगर वो बुजुर्ग दंपति, नबी कहता है, अगर वो उनमें इतनी अभी तक ताकत है, एक जोश है, जज्बा है, तो जवान लोगों को कितना अधिक ये करना चाहिए। हमें कितना अधिक अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो हमारे दोस्त हैं, हमें उनके लिए कितनी अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। यही एक कलीसिया का फर्ज है, यही एक विश्वासी का फर्ज बनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करनी है, हमें दुआ करनी है, हमें प्रार्थना करनी है हर किसी के लिए। कितने तैयार हैं? आमीन। और पक्की तरह से आपको एक पिछली बार एक कागज दिया था, पिछले सप्ताहों में, पिछले महीनों में, और उस कागज के ऊपर कितने नाम लिखने को बोला था? 20 नाम लिखने के लिए। तो किसी को अभी तक याद है उसने कागज को पकड़ के दुआ की? गॉड ब्लेस यू। एक भाई है जिन्होंने की है, सिस्टर ने की है, और एक और सिस्टर है। और उस कागज के ऊपर 20 नाम लिखने को बोला था, और हर रोज उनके लिए सिर्फ कितनी देर प्रार्थना करनी? 2 मिनट।
5 मिनट प्रार्थना करनी है। प्रभु ये नाम जो मैंने इस कागज पर लिखे हैं, तो स्वर्गीय पिता इन नामों को मैं यीशु से तुझसे मांगता हूं, ये नाम वाले लोग मुझे मिल जाएंगे। और प्रभु देने में सामर्थ्य है, प्रभु देने में सामर्थ्य है, लेकिन हमें मांगना पड़ेगा। अगर खुदा के लिए, खुदा का वचन, खुदा का कलाम कहता है जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो हमारे लिए पहले तैयार होता है। आपके लिए पहले आप दूसरों की चंगाई मांगिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पहले ठीक हो जाएंगे, वो बीमारी ऐसे ही चली जाएगी, वो टेंशन ऐसे ही चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और पिछली बार हमने संदेश प्रचार कर रहे थे जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? डैनियल कैरी के बारे में। और उसका जीवन, जो उसकी सेवा थी, उसका जो प्रचार था, वो खुदा के हजूर पहुंचा था। हालेलुया। तो हमारे भी जितने भी हम बातें करते हैं, जितनी हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, धरती पर हम अगर खुदा के वचन के लिए खड़े होते हैं तो यीशु मसीह वहां पर हमारे लिए खड़ा होगा। फिर पीछे से वही आवाज आएगी कि बेटी सी आवाज नबी करता है, जैसे एक माँ की आवाज होती है कि पिता इसके सारे बोझ, इसके सारे पाप, इसके सारे गुनाह मेरे खाते में डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए धरती पर, जमीन पर अब तक हम जितने भी खुदा के काम करेंगे, करते रहेंगे, करने वाले हैं, उन कामों को करना शुरू कर दीजिए। अगर हम किसी के लिए दुआ नहीं करते हैं, करना शुरू कर दीजिए। अगर हम किसी के लिए आंसू नहीं बहाते हैं तो आंसू बहाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यही बातें आपकी वहां पर गवाही देंगी। वहां पर पता क्या पड़ा है? वहां एक कुप्पी है हर एक की, हर एक विश्वासी की एक कुप्पी है खुदा के हजूर में। वो उस कुप्पी में आपके आंसू हैं और खुदा ने उस कुप्पी को देखना है, उस बर्तन को देखना कि इसमें कितने आंसू बहाए आपने। आप रोते तो कितने आंसू निकलते हैं? ज्यादा 2, 4, 5, 10 है ना। कईयों के निकलते हैं वापस बैक हो जाते हैं, है ना। और कहते हैं यार ये मगरमच्छ के आंसू हैं, है ना, जो ऐसे ही थोड़ी देर ऐसे निकलते हैं फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो असली आंसू यिर्मयाह नबी बहाता था, वो यिर्मयाह नबी पता क्या कहता है? कहता खुदा मेरा सिर काश क्या होता, पानी का सोता होता और मैं रोता रहता लोगों के लिए, मैं आंसू बहाता रहता, मैं दुआ ही करता रहता। अगर मेरा सर पानी का सोता होता तो झर 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 झरना बहता रहता। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां खुदा के पास एक कुप्पी है और उस कुप्पी में हर एक विश्वासी के आंसू भी हैं कि आपने कितने आंसू बहाए, आप कितना रोए दूसरों के लिए। हालेलुया। बात समझ रही है? समझ आ रही बात? कितना रोए हम? वैसे नहीं रोना है प्रभु मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला, मकान, इन बातों के लिए नहीं रोना है। प्राणों के लिए रोना है, आत्माओं के लिए रोना है, उनके लिए आंसू बहाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें खुदा के भवन में आकर खुदा के आगे पूरी ईमानदारी के साथ झुकना होता है। अब झुकना ये नहीं कि आप सिर्फ झुका के बैठ जाओ, अपने हृदय को झुकाना होता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं और जो कुछ भी है तू ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम दानियल के बारे में पढ़ रहे थे, दानियल के बारे में हम देख रहे थे और दानियल के बारे में ही हम सुन रहे थे। और लिखा है कि दानियल जो था वो एक हिम्मत वाला इंसान था। और लिखा कि हिम्मत वाला कौन व्यक्ति होता है? जो इंसान खतरों का मुकाबला करे, जो इंसान खतरों का मुकाबला करे उसे कहते हैं हिम्मत वाला। क्या कहते हैं? हिम्मत वाला। और डरे नहीं, वो एक साहसी आदमी कहलाता है जो व्यक्ति हिम्मत रखता है। और नबी कहता है कि दानियल की जिंदगी दूसरों से भिन्न थी।
और वैसे ही दानियल नाम के नबी कहता बहुत सारे व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन हम बाइबल के दानियल को जानते हैं। और जब बाइबल के दानियल की बात आती है तो हमें क्या नजर आता है? शेरों की मान, शेरों की मान नजर आती है। अरे शेरों की गुफा नजर आती है। दानियल शेरों के बीच में खड़ा है या बैठा हुआ है, और खुदा का दूत क्या कर रहा है ये तो पिक्चरों में हम देखते हैं। दानियल एक तरफ खड़ा है, शेर एक तरफ बैठे हुए हैं, और सब आराम से सिर झुका के उसके आगे बैठे हैं, और स्वर्गदूत खड़ा है शेरों का मुंह बंद करके। हमारे सामने ये पिक्चर आ जाती है। हालेलुया। लेकिन नबी कहता है कि दानियल के अंदर एक अच्छा आत्मा था, और वो आत्मा कौन सा था? हमने भी पढ़ा है इसको, लिखा कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा, उत्तम मतलब सबसे उत्तम आत्मा, और वो पवित्र आत्मा है। और भी बहुत सारी आत्माएं हैं, और भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन दानियल के अंदर नबी कहता है उसमें एक उत्तम आत्मा और ज्ञान का आत्मा। कौन सा? ज्ञान का। उत्तम आत्मा, ज्ञान का आत्मा, और प्रवीणता का आत्मा, और स्वप्नों का फल बताने वाला आत्मा था। वो आप सपने देखते हैं तो उसके अंदर ये सामर्थ्य थी, वो आत्मा था, वो आपके स्वप्नों का पूरा पूरा सही सही अर्थ बता सके। ये उसमें नबी कहता है एक खास बात थी। और उसके बाद वो संदेहों को उसमें दूर करने की शक्ति पाई गई। संदेह यानी कि शक, मुझे शक है पता नहीं ये प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है, ये कब्र में से जिंदा हो गया है या नहीं हुआ है, मुझे शक है। लेकिन दानियल के अंदर एक ऐसी सामर्थ पाई गई थी जो सारे संदेहों को क्या करती थी? दूर कर देती थी। और आज ये सामर्थ्य नबी कहता है हर विश्वासी के पास होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के संदेहों को दूर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दानियल के बारे में, और दानियल में और भी बहुत सारी खूबियां थी, और दानियल की जिंदगी जो थी, लिखा कि वो बुजुर्गों और जवानों दोनों के लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि इस पर कई आजमाइशें आई पर वो घिरा नहीं। कई व्यक्ति हैं बाइबल में, उनकी अच्छाइयों का बाइबल गुणगान करती है, बाइबल बताती है, परंतु साथ में उनकी बुराइयों को भी बताती है, उनकी कमियों को भी बताती है। और देखिए एलिया नबी के बारे में आपको बताया था, उसकी कमजोरी क्या थी कि वो इजबल से डर गया था। मूसा के बारे में, और मूसा की जो नाफरमानी थी उसका जिक्र है, और याकूब खुदावंद का प्यारा, लेकिन अपनी चालाकी से उसने अपने भाई से पहलोठेपन का अधिकार छीन लिया था। हालेलुया। अब कई बार ना कलीसिया में या लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और ये अधिकार ऐसे नहीं मिलते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि हारून की तरह वो याजक का पद मिला, एक अधिकार मिला, लेकिन इसने क्या किया था? यूसुफ ने, एसाव ने अपने पहलोठेपन के अधिकार को बेच डाला। लेकिन लिखा बाद में इसने आंसू बहा बहाकर पाना चाहा पर नहीं मिला। कितना पछताया, कितना रोया। नबी कहता है, बाइबल का खुदा कहता है, इब्रानियों का खुदा कहता है, परंतु आंसू बहाने पर भी उसे वो अधिकार दोबारा नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जो सेवा, जो अधिकार, जो जज की तरफ से, खुदा की ओर से मिलते हैं, उन्हें हमें पूरी संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और दानियल के बारे में जब हमने पढ़ा था, सुना था, तो खुदा ने बड़ी बरकत दी, बड़ी आशीष दी। और जब हम देखते हैं कि दानियल, अब दानियल बाइबल का जो दानियल, उसकी बात चल रही है। अब दानियल कैरी की नहीं है, अब दानियल के खुदा की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि दानियल, जो दानियल था, उसके जीवन से एक खास बात हम सीखते हैं, और वो मालूम है वो क्या है? वो है चुनाव, डिसीजन लेना। संकट में बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं,
परेशानी में लोग एक निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन दानियल एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा व्यक्ति था जो गुलामी में था, परंतु गुलामी में होने पर भी उसने एक बढ़िया डिसीजन लिया, उसने एक बढ़िया चुनाव किया। और वो चुनाव क्या था, वो डिसीजन क्या था? हालेलुया। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि दानियल ने, आप जानते हैं कि वो ये जो इब्रानी थे, इस्राएली लोग थे, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या करके ले आया था? गुलाम बनाकर ले आया, जिनमें दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदनगो था। हालेलुया। और ये इब्रानी पुरुष थे, लड़के थे। हालेलुया। और इन्हें उसने क्या कर दिया? गुलाम बनाकर अपने देश में ले आया। और राजा ने वहां पर इनके लिए क्या ठहरा दिया? उसने इन लड़कों को भी, और भी बहुत सारे लड़कों को, इन्हें क्या कहा कि मेरे महल के भोजन में से इन्हें भोजन खिलाया करो। राजा के जो भोजन है उसके भोजन में से इन्हें भोजन खिलाया करो, पिलाया करो, और इन्हें दाख मधु और जैसे अन्य शराब जैसे पेय पदार्थ है ये भी इन्हें दिया करो। लेकिन यहाँ पर गुलामी में होने पर भी, अब देखिए गुलाम व्यक्ति है जो, उसे तो अपने मालिक का कहना मानना पड़ता है ना? उसे अपने मालिक का कहना मानना पड़ता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उससे तो मालिक का कहना मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर दानियल ने एक डिसीजन लिया कि हम राजा के भोजन में से कुछ नहीं खाएंगे, हम राजा के दांत में से, उसके मधु में से या उसके मदिरा में से हम कुछ भी नहीं पिएंगे। ये डिसीजन किया, और ये कोई छोटा डिसीजन नहीं था, एक बड़ा सख्त फैसला था ये। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या था? एक बड़ा ही सख्त फैसला था। और दानियल ने जब ये फैसला लिया तो नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा कि उसने कहा कि मैं ये जो दानियल है, शद्रक है, मेशक है, आबेदनगो है, इन लड़कों को मेरे महल के अनुसार इनके साथ बर्ताव जो है वो किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहां पर हम एक बात देखते हैं, फिर दानियल ने उनकी चिकनी चुपड़ी खुराक और पीने की शराब जब उन्हें दी गई, लेकिन दानियल और उसके साथियों ने उसे खाने पीने से इनकार कर दिया। आमीन। राजा की चिकनी चुपड़ी देसी घी से मेरे ख्याल से डुबोकर ये लो परोठियां, ये लो रोटियां, ये लो सब्जियां, ये लो ये चीज, ये लो ये चीज और शराब, लेकिन उन्होंने उसके खाने पीने की वस्तुओं को अपने मुंह में डालने से, खाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और ये उनका एक डिसीजन था, हम राजा की वस्तु नहीं खाएंगे। अब देखिए दानियल की जिंदगी दूसरों से भिन्न थी। पसंद अथवा चुनाव, जो पहली बात हम उसकी जिंदगी से सीखते हैं, और वो है चुनाव। इन जवानों ने खाने की वस्तुओं और शराब को देखा तो जरूर, परंतु स्पष्ट कह दिया कि हम इस खाने और शराब को जो राजा ने हमें दिया है हर चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसा फैसला उन्होंने किया था। हालेलुया। वो नबी कहता वो चाहते तो अपने आप को पवित्र या अपवित्र कर सकते थे, है ना? ये उनकी अपनी इच्छा थी कि वो राजा को खुश करने के लिए वो उस भोजन को खा सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसा फैसला उन्होंने क्यों किया? अब ये सवाल है। अब देखिए क्या खाना पीना उन्हें पसंद नहीं आया? यहां उनके पास एक चॉइस थी, खाए पिए अथवा अपने आप को पवित्र रखें या अपवित्र रखें। सही या गलत, अच्छा या बुरा, वो चाहते तो खा पी कर राजा को खुश कर सकते थे, लेकिन वो अपने आप को खुदा के सामने नापाक करना नहीं चाहते थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे बात को? आमीन। यानी कि खाना पीना कोई ये बड़ा काम नहीं है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है खाना पीना भी एक लालच है।
और वो राजा के भोजन के लालच में नहीं पड़े। उन्होंने डिसीजन लिया, चुनाव किया, हम राजा के भोजन में से नहीं खाएंगे। और लेकिन वो अपने आप को खुदा के सामने नापाक नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त व निडर होकर कहा हम राजा के इस भोजन का सेवन नहीं करेंगे। और दानियल 1 उसकी 8 में लिखा है, पढ़िए इसको थोड़ा। दानियल 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। कि वो राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। ये उसका एक फैसला था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भोजन या कोई पीने वाली चीज हमें अपवित्र कर सकती है एक विश्वासी को। इसलिए बाहर हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं दुआ करो कुछ भी खा लो। बहुत सारे भाइयों का, लोगों का ये यकीन होता है कोई बात नहीं, बाइबल का खुदा कहता है दुआ कर लो और खा लो, चीज पवित्र हो गई। तो फिर तो आप बॉटल भी रखिए, उसके ऊपर क्या करिए, दुआ करिए, पी लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। दुआ तो हो ही चुकी है। नबी ने एक उदाहरण बताई है। जब एक कैथोलिक व्यक्ति जब वो मसीह में आ गया और नबी कहता है कि उसके बारे में बताया, वो गवाही दे रहा था और उसने क्या किया, आज शुक्रवार है, प्रभु भोज है और वो प्रभु भोज मनाएंगे, तो उसने क्या किया, उसने शराब की बोतल ली, कुछ सैंडविच लिए और उसके ऊपर जल छिड़का और क्या कहा, अब ये पवित्र हो गया, अब हम इसे खा सकते हैं। तो जब पूछा कि ऐसा क्यों भाई, जब मैं कैथोलिक था तो कैथोलिक से मैं मसीह कैसे बना, मुझे पानी में डुबो दिया गया था, पानी का छिड़काव किया गया था और मैं कैथोलिक से क्या बन गया, मसीह बन गया, मसीह में आ गया। और जब पानी छिड़क कर मैं कैथोलिक से एक मसीह बन सकता हूं, तो ये जो बोतल है और ये जो सैंडविच है या ये मांस है, क्या ये पवित्र भी हो सकते हैं? तो आज लोगों के ऐसे ऐसे विचार हैं, वचन को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जब ऐसा करते हैं फिर वो दंड के भागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझे बात को? भोजन जो है ये आपको अपवित्र कर सकता है। एक बार की बात है कि हम सफर में जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे और शायद हम जम्मू की तरफ जाते, मैं और मेरी पत्नी, और उस वक्त भारी गर्मी पड़ी हुई थी और गर्मियों के दिनों में वो लगाते हैं जो छबील लगी होती है ना, और जगह जगह वो लगी थी, और हम बस में सफर कर रहे थे उस वक्त, और जब और ऊपर से इतनी गर्मी और प्यास के मारे हमारे बुरे हाल। लेकिन जब भी बस रुकती वहां पर जहां पर भी स्टॉल लगा होता था तो सभी पानी पीते, लेकिन मेरी वाइफ ने और मैंने कहा हम पानी नहीं पिएंगे। कारण उसके पीछे कोई ना कोई चीज तो है, कोई ना कोई स्पिरिट तो है, कोई ना कोई बात तो है जो हमें अपवित्र कर सकती है, जो हमें अशुद्ध कर सकती है। हालेलुया। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक उसका पीछे मंतव्य है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपने दिमाग से, या उन्हें शिक्षा ही ऐसे दी गई है, खा लो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, और बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम्स, रोग, बीमारियां, परेशानियां, संकट। कहते हैं भी नहीं भाई ये तो हमें तो कुछ नहीं, हमने पानी पिया, हमने तो बस कुछ खा लिया, तो ये उनके लिए एक समस्या पैदा कर देती है। हालेलुया। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बच्ची थी और जब मैं शॉप करता था, शॉप पर वो लड़की आई, तो मैंने, और एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल जो अभी आने वाला ये चल रहा था, और जब वो फेस्टिवल चल रहा था तो मैंने उस लड़की को उसके लिए बोला, वो नाम लेकर, वो शब्द लेकर बोला, और वो लड़की कुछ किसी खास धर्म से संबंधित थी। तो मैंने उसे कहा
मैं फलाना जो है आपको मुबारक हो, है ना। जैसे हम हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं तो हैप्पी कुछ बोल देते हैं, तो मैंने कहा हैप्पी फलाना, तो वो चुप रही। मैंने फिर से कहा, फिर चुप रही, फिर से कहा, चुप रही। मैंने पूछा कि तू जवाब क्यों नहीं दे रही, बोल क्यों नहीं रही? और वो पता है बाहर दूसरी तरफ देखती रही, मेरी तरफ नहीं देखा, ना उसने कोई जवाब दिया। तो मैंने पूछा, फिर मैंने कहा कि तू जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलती अंकल जी हम तो इस दिन बाहर भी नहीं निकलते हैं। मैंने पूछा कारण? अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें ऐसे बोलेंगे हैप्पी फलाना, हैप्पी फलाना, हैप्पी फलाना, तो हमें भी अपने मुंह से वो बोलना पड़ेगा। तो वो उस बात में कितने सख्त हैं, कितने मजबूत हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। हालेलुया। कहीं आप भोजन के लालच में फंस ना जाना भाई, मीठे के लालच में फंस ना जाना। नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, दानियल हमें बता रहा है, दानियल सिखा रहा है, उसने राजा का गुलाम होने पर भी उसने राजा के भोजन में से खाने से मना कर दिया, उसके दाख मधु पीने से मना कर दिया। हालेलुया। अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो लोगों को चाहे दारू जैसे मर्जी दे दो, चाहे इंजेक्शन लगे हैं उसमें कुछ भी है, फ्री में मिल जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा। और मैं कहता हूं अगर फ्री में अगर कहीं कोई बीमारी बांट रहा होगा ना, लोग वहां भी भीड़ लगा देंगे, वहां भी अरे फ्री में मिल रहा है ले लो भाई, मुफ्त है ले लो। मुफ्त में सिर्फ आपको समस्या मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप का क्या रखना है, ध्यान रखना है, अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने दिमाग में ये विचार रखना है, दानियल को याद रखना है, अपने हृदय में रखना है कि दानियल ने जब ऐसी चीजों को खाने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अपवित्र नहीं होना चाहता था। वो जानता था कि ये चीजें मुझे क्या कर देंगी, आप पवित्र कर देंगी। इसलिए दानियल की तरह हमें पवित्र बने रहना है। हालेलुया। आगे बढ़िए। दानियल, हाँ, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े, और इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उन्हें ऐसा सादा भोजन दिया जाए जिसे खाकर वह अपवित्र ना हो जाए। तो उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि हमें सिर्फ सादा भोजन दो। हालेलुया। और देखिए ध्यान से सुनिए, आज लड़के लड़कियों के लिए खास दिन होती है जब वो इस बात का पक्का फैसला कर लेते हैं कि चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन इस बुरे काम अथवा बुरी बात को हम हरगिज नहीं करेंगे। ये जवान लड़के लड़कियों को चाहिए, क्या चाहिए? पक्के फैसले लेने हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमारे खुदा के वचन के खिलाफ है। हम वही करेंगे जो खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। और नबी कहता है जिंदगी में दो चीजें हमेशा आपके सामने आएंगी, और वो क्या है? चॉइस, है ना, डिसीजन। ये आपके सामने जरूर आएगी, और इनके आगे दो चीजें हैं जो आपको या तो आपको उस बात को ग्रहण करना होता है या छोड़ना होता है। ये दो बातें आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। और नबी कहता है और सही फैसला ले, सही चीज को चुने, जिंदगी की कामयाबी इसी में है। जैसे कि व्यवस्था विवरण 30 उसकी 15 में लिखा है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और नेकी को, मौत और बदी को तेरे आगे रखा है, इसलिए तू जिंदगी को ही चुन ले। हालेलुया। देखिए व्यवस्था विवरण 30 उसकी 15 पढ़िए, जल्दी से निकालिए। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। और सुन मैंने आज तुझे क्या दिखाया है? जिंदगी और मरण, हानि और लाभ, हानि और लाभ दिखाया है, दिखाया है। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मैं आज
तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, कि अपने यहोवा परमेश्वर से क्या करना, प्रेम करना पड़िए, और उसके मार्गों पर चलना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं, हाँ, विधियों हाँ, और नियमों को मानना, और उसकी आज्ञाओं, विधियों को और नियमों को क्या करना, मानना। और ये किसके लिए आज्ञा है? जवानों के लिए। जवान लड़के, जवान लड़कियां, कलीसिया में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये उन सभी के लिए बातें हैं। हालेलुया। तो इसीलिए तो जिंदगी को ही चुन ले। दानियल ने अपनी जिंदगी में सही चीजों का चुनाव किया। दानियल ने पहला सबक जो हमको दिया वो यही है कि हम जिंदगी में सही चीजों को चुने। हालेलुया। और उसने सही चीजों को पसंद करके साबित कर दिया कि यहोवा की शरण लेनी इंसान पर भरोसा रखने से उत्तम है। किसकी शरण लेनी? यहोवा की शरण लेनी इंसानों पर भरोसा रखने से उत्तम है, अच्छा है। और कुछ जवान लड़के लड़कियों ने अपने पादरी से पूछा कि पादरी साहब, हमें कुछ ऐसी सलाह दीजिए कि हम जिंदगी में कामयाब हो और इज्जत पाएं। तो पादरी ने साहब ने कहा, खुदावंद तुम्हें क्या दे? खुदावंद तुम्हें अक्ल दे कि तुम अपनी जिंदगी में सही फैसला ले सको। उसने यही दुआ की, क्योंकि अगर आपके पास खुदा की ओर से बुद्धि है, खुदा की ओर से अक्ल है, तो आप सही फैसला लेने में सामर्थ्य होंगे, दानियल की तरह। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है जिंदगी में सही फैसला लेना सीख जाओ। दानियल उसके साथियों को सही चुनाव करने के लिए ईश्वर ने उन्हें बुद्धि और अकल दी, और उसका नतीजा आपके सामने है। तो दानियल कहाँ बिठाया गया? उसे सारे जितने भी जादू टोना करने वाले थे, जितने भी तांत्रिक थे, या जितने भी लोग थे भावी बताने वाले, जितने भी बुद्धिमान लोग थे, उन सब से ऊपर दानियल को बिठाया गया, और वो सब उसके नीचे किए गए। किसके कारण? सही डिसीजन लेने के कारण, सही फैसला लेने के कारण। पर इससे पहले कि हम सही फैसला ले, हमारे पास खुदा की ओर से बुद्धि होनी चाहिए, खुदा की ओर से अक्ल होनी चाहिए, तभी हम ये सही डिसीजन ले सकते हैं। हालेलुया। और देखिए, और सही चीज चुनने के कारण वह राजा की नजर में दूसरे लोगों से 10 गुना अच्छे और होशियार दिखाई पड़े। आदम और हवा ने, जानते, उन्होंने एक शब्द नहीं किया, उन्हें नहीं बोला। जब शैतान ने ऑफर दी ना, ये फल खाओ, ये फल खाने में अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उन्होंने ना नहीं की। और कहीं कहीं हमें ना करनी चाहिए दानियल की तरह। दानियल ने राजा के भोजन में से खाने से मना कर दिया, उसके पीने के भोजन में से पीने से मना कर दिया, एक डिसीजन लिया, और ना करने की वजह से दानियल प्रधान की कुर्सी पर बैठाया गया था। हालेलुया। और सभी में माननीय गिना गया। और नबी कहता है आदम और हवा ने, उन्होंने नहीं शब्द बोलने से क्या किया? वो गुनाह में पड़ गए थे, पाप में पड़ गए थे। अगर वो नहीं बोल देते शैतान को, वो कभी भी ना मरते, वो कभी भी पाप में ना गिरते। हालेलुया। अब देखिए, अक्सर क्या होता है, दुनिया में पाप ज्यादा इसी से बढ़ता जाता है, हम शैतान को नो नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अब हमें पहचान होनी चाहिए ना कि ये बात सही है या गलत है। हमारा विवेक हमें गवाही देता है। बताइए सभी, आमीन। जब आपके सामने कोई ऐसी बात आती है, आपको पता होता है, मालूम होता है कि ये बात गलत है और ये बात सही है, लेकिन हम वहां निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है? नबी कहता है इसी कारण बहुत सारे लोग पाप में फंस जाते हैं कि वो शैतान को ना नहीं कर पाते हैं, नो नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप देखिए कि यीशु मसीह ने यीशु मसीह के ऊपर आजमाइशों के वक्त उसने शैतान को नहीं बोला, और नहीं बोलने के शब्द से ही उसने शैतान को हराया था। अगर वो हाँ बोलता, हाँ मेरे बारे में लिखा है, अभी मैं पत्थरों को रोटियां बना देता हूं, तो क्या होता? वो शायद अपने स्थान पर ना होता।
आज यीशु मसीह क्रूस पर ना होता, आज उसका लहू हमारे लिए कीमती ना होता, अगर यीशु मसीह उसे हाँ ही हाँ बोल देता तो आज हम यहाँ पर बैठे हुए शायद ना होते। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोला? 9 शब्द। तो शैतान को हराया उसने किसके द्वारा? नहीं बोलने से। हालेलुया। दानियल ने नहीं बोला, नहीं प्रधान जी हम ये भोजन नहीं खाएंगे। डिसीजन लिया, अरे राजा मुझे फांसी पर चाट देगा, कोई बात नहीं, हम तू हमें सादा भोजन दे और तू इन जवानों को और हमारे चेहरों को इतने दिन के बाद देखना। और जब उसने कुछ दिनों के बाद उनके चेहरों को देखा तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिन्होंने बिल्कुल सादा भोजन किया, राजा का भोजन नहीं खाया, तो उनके चेहरे उनके चेहरों से ज्यादा चमक रहे थे। कारण क्या था? सही डिसीजन, सही निर्णय। आज कलीसिया में, आज लोगों में सही निर्णय लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आज हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। और सही डिसीजन न लेने से नबी कहता है बहुत सारे लोग पाप में फंस जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने उसे, शैतान जब आया तो उसने क्या कहा? शैतान ने, तू खुदावंद का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तो यीशु ने कहा नो, ऐसा नहीं लिखा है। उसने कहा तेरे बारे में लिखा है, अगर तू कहेगा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। इसमें नो, ऐसा नहीं है। उसके आगे भी पढ़ो, क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? नो। उसे 3 बार नहीं मना किया शैतान को, नहीं नहीं मैं तेरी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। जब जैलुस की बेटी मरी थी और चेले यीशु मसीह उसके घर में गए और लोगों ने पता क्या कहा? अरे गुरु तू लेट हो चुका है, उसकी बेटी तो मर चुकी है। तो यीशु मसीह ने उनकी बातों पर कान नहीं लगाया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने उनकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। यीशु मसीह कभी भी नेगेटिव बात को नहीं सुनता, उसके पास नो नहीं है। किस बात के लिए? शैतान के लिए, लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए दानियल उसके साथियों के सामने भी चॉइस थे, किसको चुने? सही फैसला लिया, उन्होंने इनकार किया। पहली बात दानियल की जिंदगी में हमें सिखाती है कि हम सही बात का चुनाव करें और गलत और बुरी बात के लिए हिम्मत से नो बोले, नहीं कहें। जैसा कि गलातियों 1:10 में पौलुस कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं मसीह का दास कभी ना होता। अगर दानियल राजा को खुश कर देता, उस प्रधान को खुश कर देता, तो वो कभी भी उस पदवी के ऊपर बैठ ना पाता। हालेलुया। इसलिए दानियल की जिंदगी से हमने सीखा कि एक चॉइस, एक डिसीजन लेना हमें बहुत जरूरी है। सही और गलत का हमें मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात जो दानियल में थी वो थी, दानियल एक हिम्मत वाला व्यक्ति था। वो हर बात को कहने के लिए हिम्मत रखता था और वो हमेशा क्या करता था? खुदा के आगे दुआ करता था, प्रार्थना करता था और खुदा उसे हिम्मत देता था। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? उसने एक सपना देखा कि एक पेड़ जमीन के बीचों बीच है और उसकी ऊंचाई आसमान तक पहुंच गई है और एक पवित्र सामर्थ आसमान से एक पहरुए के रूप में उतरी और उसने हुक्म दिया कि पेड़ को छांटो। उसके तुरंत बाद तने को जमीन पर छोड़ा और दानियल को यह स्वप्न सुनाया गया। और राजा ने जो स्वप्न देखा, आप जानते हैं इसके बारे में, सभी जानते हैं ना? और उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। जितने भी वहां पर बुद्धिमान थे, ज्योतिषी थे, तांत्रिक थे, या जो भी वहां पर उस राजा के पास थे, कोई भी उसकी बात का, उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका था। हालेलुया। अब वो राजा तो राजा ही होता है, राजा तो राजा होता है।
कभी भी गुस्सा आ गया, कभी भी मूड बदल गया, कुछ भी बोल दिया वो होना ही है। वो राजा है, उसकी मर्जी चलनी है। और नबी कहता है कि दानियल ने बादशाह को बताया, जब उसके स्वप्न का अर्थ बताया कि हे राजा, जिस पेड़ की बात की गई है वो पेड़ तू ही है। और उस पेड़ को जब काटा गया, छांटा गया, और वो तू ही था। और जब दानियल ने उस बात को, उस भेद को प्रकट किया, इसीलिए तू पेड़ की तरह काट डाला जाएगा, तू आदमियों में से हाँका जाएगा और मैदान की हवाओं के साथ रहेगा, और तू बैलों की तरह घास खाएगा। अब एक राजा को ऐसी बातें बोलना, क्या ये हिम्मत का काम नहीं है? हिम्मत का काम। बताइए, सभी बताइए। एक राजा को बोलना कि राजा तू बैल के समान घास खाएगा, तो ये कहकर कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। लेकिन दानियल ने इसमें क्या थी? नबी कहता है इसमें हिम्मत थी, ये हिम्मत वाला था, और इसने स्वप्न का सही अर्थ बताया, और इसने इसमें कुछ भी नहीं छुपाया, और जो बात थी वो सारी इसने क्लियर राजा को बताई। हालेलुया। और देखिए उसने कहा कि तू बैलों की तरह घास चरेगा और आसमान की बूंदें तुझे गीला करेंगी, जब तक तू जान न ले कि खुदावंद खुदा ही सच्चा खुदा है, जिसे वह चाहता है उसे ऊंचा उठाता है, और जिसे नहीं चाहता उसे काट डालता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है दानियल ने ये सब बातें बहादुरी से कही, हिम्मत के साथ कही, कुछ भी मिलावट या राजा को खुश करने के लिए नहीं कहा। अगर चाहता तो वो राजा को खुश कर सकता था। नहीं राजा, ये तू तो बहुत महान है, जैसे वो सिदकिय्याह जो नबी था वो उसे बेलशस्सर को बोल रहा था, है ना, इजराइल के राजा को, उन्हें बोल रहा था कि तुम जो मर्जी करो। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर देखिए, वो चाहता तो राजा की बड़ाई कर सकता था। याद रखें, सही बात को सही तौर से कहने की हिम्मत होनी चाहिए, परंतु एक तरीका भी होना चाहिए। अब दानियल ऐसे, राजा तू बेवकूफ है, तुझे पता ही नहीं लगता कि ये स्वप्न तेरे बारे में है, तो राजा उसी वक्त शायद इनाम देने की बजाय उसे गर्दन कटवा देता। लेकिन बात हिम्मत से रखो, तरीके के साथ रखो, बात बोलो, सही ढंग से बोलो। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है याद रखें कि बात को सही ढंग से कहने की हिम्मत चाहिए। दानियल के तीनों साथियों ने भी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने सोने की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया, और बड़ी हिम्मत से नबूकदनेस्सर राजा को कहा, हमारा खुदावंद हमें आग की भट्टी में भी बचाने की सामर्थ रखता है। ये हिम्मत से कहा उन्होंने। अब वो दानियल उनका पास्टर था, और वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसकी कलीसिया थी। अब कलीसिया में भी वही सामर्थ थी जो दानियल के अंदर थी, उनमें भी वही हिम्मत जो दानियल के अंदर थी। इसलिए जब दानियल ने राजा को सही स्वप्न बताया, हिम्मत के साथ बताया, दलेरी के साथ बताया, और वैसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी हिम्मत से कहा कि राजा, हम अपने खुदा के सिवाय किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर ने भी बड़ी बुराई की, और खुदावंद के घर के सोने के बर्तनों में उसने शराब पी। हालेलुया। और वहां पर जो स्वप्न बताया गया, तू तराजू में तोला गया और कम निकला, तेरा राज्य खत्म हुआ, और मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। हमारे लिए जो सेवक है, जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को सही तौर से हिम्मत के साथ पेश करें। पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 4 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसकी 4 है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, और जैसा
परमेश्वर ने हमको योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को हाँ। जो हमारे मनों को जांचता है परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। किसे प्रसन्न करते हैं? आप देखो, ये सुसमाचार की सेवकाई किसे सौंपी गई? विश्वासियों को, लोगों को, खुदा के दासों को, सेवकों को, और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ ये काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और लोग तो कहते हैं सुनते रहेंगे, पर हमें जो कलाम सौंपा गया है उसको हमें सही तौर से क्या करना है? पेश करना है। और दानियल हाँ करने वाला नहीं था। आज हमको दानियल की तरह हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हमें उसकी तरह हर बात को स्पष्ट बोलना चाहिए, परंतु तरीके के साथ, ढंग के साथ। हालेलुया। अब देखिए, दानियल में एक और बात पाई जाती थी। वो कौन सी थी? दानियल प्रार्थना करने वाला था। आज हमने अपना कंपैरिजन दानियल के साथ करना है। पहली बात क्या दानियल में पाई गई? कि उसमें चुनाव, डिसीजन लेने की सामर्थ्य। दूसरा, हिम्मत वाला। अब तीसरी जो बात है दानियल में, प्रार्थना करने वाला था वो। और देखिए दानियल 6 उसकी 10 पढ़िए थोड़ा इसको। दानियल 6 अध्याय और उसकी 10 आयत। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ, कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ पढ़िए। तब वह अपने घर में गया, हाँ, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ पढ़िए। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा ही तब भी करता रहा। कब? जब राजा ने उस स्टैचू के आगे, मूर्ति के आगे कहा कि इसको बनाकर के इसके आगे झुकना है, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, मना किया गया। लेकिन दानियल लिखा है कि दानियल इस बात में पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। उसमें एक सामर्थ्य थी, हिम्मत रखने की ताकत थी, डिसीजन लेने का उसमें एक सामर्थ्य थी, चुनाव करने का उसमें एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। हालेलुया। तो लिखा है कि उसने जैसे वो अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर हर बार 3 बार दुआ करता था, तो उसने अपनी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, चाहे फैसला, अधिकार कुछ भी क्यों ना आया हो, कोई भी आर्डर क्यों ना आया हो, उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। अब देखिए, सरकार कोई ऐसा कानून निकालती है, कोई चर्च में बंदगी नहीं करेगा, तो क्या एक विश्वासी बंदगी करना छोड़ देगा? दानियल कहां था? वो महल में था, राजा के भवन में था, राजमहल में था, और वहीं से आज्ञा निकली, कोई अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, कोई उसके आगे घुटने नहीं टेकेगा, कोई उसके आगे दुआ नहीं करेगा। लेकिन क्या दानियल ने परवाह की? उसने कोई परवाह नहीं की। उसे मालूम था राजा कुछ भी आर्डर निकाल सकता है, शेरों की मांग में डाल सकता है, आग की भट्टी में डाल सकता है, वो गर्दन कटवा सकता है, फांसी पर लटका सकता है, परंतु क्या दानियल इन बातों से डरा? और लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि दानियल उसमें और हिम्मत आ गई, उसमें और ताकत आ गई, और उसने प्रार्थना और भी आत्मा से भरपूर होकर, परिपूर्ण होकर उसने करनी शुरू कर दी। उसमें जरा सा भी फर्क नहीं आया, वो अपनी रीति के साथ प्रार्थना कर रहा है। कोई उसके दिमाग पर बोझ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे क्या करेंगे बाद में, पत्नी क्या करेगी, काम काज कैसे चलेगा, किसी बात की उसने परवाह नहीं की। हालेलुया। ये है खुदा के लोग, ये है खुदा के दास, ये है खुदा के सेवक, जो किसी भी बात से डरते नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कन्वर्शन का थोड़ा सा भी सरकार प्रेशर डाल देती है। अब मणिपुर में कितना कितना वहां पर उन्होंने कानून बनाए, यूपी में कानून बनाए, जहां मर्जी कानून, लेकिन खुदा के कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आमीन। अगर खुदा ने कहा कि सच्चा और जीवित एक ही खुदा है, तो वो है ही है। ये उसका वचन है, ये उसका कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ नाम के मसीही ना बनो, नाम के दानियल ना बनो, नाम के ही मूसा ना बनो, नाम के ही आप अब्राहम ना बनो। नाम तो रख लिए ये, लेकिन जब विश्वास की बात आई, दलेरी की बात आई, हिम्मत की बात आई, तो दुम दबाकर भागे। नाम के विश्वासी नहीं बनना है। लोगों को बताने के लिए ही भी चर्च जाने, सारे रिश्तेदार जाते हैं, हम भी चर्च में जाते हैं, हमारा भाई चर्च जाता है, हम भी जाते हैं। नाम के विश्वासी नहीं बनना है। बनना तो पक्के दानियल की तरह, चाहे शेरों की मांद में ही क्यों ना डालना पड़ जाए, चाहे सदरक मेशक अबेदनगो की तरह आग की भट्टी में ही जाना क्यों ना पड़ जाए, नाम के मसीही नहीं बनना है। ये बनना है। बताइए, समझ आ रही बात सभी को? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो नींद में है वो आमीन बोल सकते, हाथ उठाकर। एक आप देखो सच्चाई आ रही है ना, सच बोलने की हिम्मत आ रही है। अब और भी है लेकिन बोल नहीं पाए, है ना? कारण क्या है? हिम्मत नहीं। अभी हम दानियल प्रॉपर नहीं बने हैं, है ना? अभी तक हम सदरक मेशक अबेदनगो वाली हिम्मत नहीं आई हमारे अंदर, सच का सामना कर सके। क्यों? ऐसा ही है। लेकिन जो सच बोलता है वो अपने आप को बता देता खुदा के सामने। डैनियल कैरी ने सच बोला। क्या बोला उसने? सच बोला। उसने सच बोला, बता दिया। जब खुदा ने पूछा, आवाज आई, क्या तूने कहीं लालच तो नहीं किया? हाँ, कभी मेरे मन में आया था। झूठ बोला? हाँ, कभी निकल गया था। क्या तूने ये किया? हाँ, किया था। तो उसके सारे इल्जाम यीशु मसीह ने ले लिए। और नबी कहता है, आज एक विश्वासी को किस चीज की जरूरत है? समर्पण की। किस चीज की? समर्पण करने की जरूरत है। और नबी का संदेश जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हमें नबी कहता है, कोई भाई अगर आ जाए तो मैं कहता हूं अच्छी बात होगी। भाई सुनील आ जाएंगे और आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे। पंजाबी में है तो मैं हिंदी में बोल दूंगा। 130 ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੋਗੇ। हाँ, ये जो बात है ना, ये उस दिन जो डैनियल कैरी की हमने गवाही सुनी ना, ये उसके आगे की है बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें आज यहोवा के सामने, खुदा के सामने समर्पण करने की जरूरत है। हालेलुया। तो क्या हाँ पढ़िए, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? उस दिन तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और नबी कहता, अब इससे आगे मुझसे प्रचार नहीं होता। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ, हाँ, ਪਿਆਰਾ ਹਲੀਮ, ਨम्र सज्जन, ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਮਣੇ। अब मेमने के बारे में बात हो रही है। प्यारा खुदा, प्यारा मेमना, मौत को अपनाने वाला मेमना पढ़िए। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਬਸੇਰੇ ਸੀ। और आकाश के पंछियों के रहने के लिए घोंसले थे, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਸੀ। और लोमड़ियों के रहने के लिए क्या थी? गुफाएं थी। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। परंतु तेरे पास सिर धरने की कोई भी जगह नहीं थी। पढ़िए। फिर भी तू महिमा दे प्रभु,
ਜਦ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ और फिर भी महिमा के प्रभु जब तूने जन्म लिया ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ और प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसको पहनाने के लिए उस वक्त उसकी माता मरियम के पास कोई कपड़ा नहीं था। खुदा उस दिन मेरे कपड़े किस काम दे होंगे। और देखो अब ये पश्चाताप, ये समर्पण है, ये समर्पण की प्रार्थना है। ध्यान से सुनिए, जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ तो नबी कहता है उसको ढकने के लिए, उसको पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे। तो हमारे पास जो अलमारियां भरी हुई हैं, हमारे बेड बॉक्स भरे हुए हैं, नबी कहता है ये कपड़े किस दिन काम आने थे, कब काम आएंगे। पढ़िए, मेरी कार उस दिन किस काम की होगी। मेरी कार, मेरी गाड़ी उस दिन किस काम की होगी। एक चंगा घर उस दिन मेरे किस काम आवेगा। एक अच्छा घर उस दिन किस काम आएगा। मेरा की कुछ उस दिन काम आएगा। हाँ जी, मेरा की कुछ उस दिन काम आएगा। मेरे पास जो कुछ भी है उस दिन वो किस काम आएगा। तेरा कोई दोस्त ना सी और तेरा प्रभु, तेरा कोई दोस्त नहीं था। किसी ने तेरे नाल दोस्ती नहीं की। किसी ने तेरे साथ दोस्ती नहीं की। इत्थे तेरा कोई ना सी और यहाँ पर तेरा प्रभु कोई नहीं था। मदद दे लई भी तेरे कोल कोई ना सी। और तेरी मदद करने के लिए जब क्रूस पर ले जाया जा रहा था, तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था। तू आख्या उस दिन तू आखेगा मैं भूखा सी। और तू प्रभु कहेगा उस दिन जब क्रूस पर लेकर जा रहे थे, मुझे प्यास लगी थी तो किसी ने मुझे पानी पिलाया, मेरे तन से कपड़े उतार दिए तो किसी ने मुझे कपड़े पहनाए। नबी कहता है ये किस दिन अलमारियों के कपड़े किस दिन काम आएंगे। बताइए, आज हमारे मसीही भाई बहन आज खुदा के काम के लिए, खुदा के वर्क करने के लिए आज हमारे पास क्या है, सब कुछ है, परंतु हमारा मन तैयार नहीं है, हमारे दिमाग तैयार नहीं है, हमारी आत्माएं तैयार नहीं है। हालेलुया। तो नबी कहता है ये उस दिन किस काम आएंगे, जिस दिन वहां न्याय के सामने खड़े होंगे। वहां कहेंगे हाँ प्रभु तुझे भूख लगी थी, उस दिन तो हमारे घर में मटन चिकन ये बना था, अरे तुमने तो खा लिया लेकिन मुझे कब खिलाया। तो मैं भूखा था, मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं तुम्हारे घर में आया, क्या तुमने मुझे अपने घर में उतारा। उस दिन आप क्या कहोगे, कोई खड़ा नहीं होगा ऊपर। डैनियल कैरी के लिए तो यीशु मसीह खड़ा था, आपके लिए कौन खड़ा होगा। ये कपड़े, ये वस्तुएं, ये गाड़ियां, ये कब काम आएंगी, किसके लिए ये। हालेलुया। आप पढ़िए, उस दिन तू आखेगा मैं भूखा सी अते तुसी मैनू खिलाया नहीं। और प्रभु उस दिन तू कहेगा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया। मैं नंगा सी अते तुसी मैनू पहनाया नहीं। और मैं नंगा था परंतु तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। प्रभु साडे कोल जो कुछ भी है, प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है वो साडे किस काम आउणगे, वो हमारे किस काम आएंगे। होण दे कि असी इत्थे तेरे लिए खड़े होइए। और प्रभु ऐसा होने दे कि आज हम तेरे लिए खड़े हो जाएं, ताजो जब समा आवेगा ताकि जब वो समय आए असली उधर सामने जा सकिए कि हम उसके सामने जा सके। पढ़िए, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, वो यहोवा परमेश्वर। जब हम उसके सामने खड़े होंगे तब कौन खड़ा होगा हमारे लिए। क्या हमने खुदा के लिए कुछ किया, खुदा के भवन के लिए कुछ किया। क्या हमने लोगों के लिए आंसू बहाए। आज भी कुप्पी खाली है। कभी आंसू बहाए, आज आंसू रहे नहीं है। हालेलुया। आप पढ़िए, उस तो पहला कौन तेरी हजूरी अंदर आया। और उससे पहले कौन तेरी उपस्थिति में आया। मैं मेथोडिस्ट हाँ। मैं, अब लोग क्या क्या कह रहे हैं,
मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं प्रेसबाइटेरियन मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। हे खुदा खुदा जब ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ आप पढ़िए, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ आप पढ़िए, ਤਦ ਸਦੀਪਕ ਚਮਕ ਉੱਠੇਗਾ आप पढ़िए। ਤਦ ਸਦੀਪਕ ਚਮਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠੇਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ हाँ जी। जब मैंने उठे कल्याण खड़ा होना पड़ेगा और जब मुझे वहां पर अकेले, मैं उस दिन बता रहा था ना, वहां पर अकेले का हिसाब किताब होगा। वहां ऐसे नहीं होगा कि पूरी फैमिली खड़ी हो जाओ, आओ भाई बताओ, तो फिर जब फैमिली साथ खड़ी होगी ना, प्रभु जी मेरे पापा ने मुझे नहीं बताया, या पत्नी कहेगी मेरे पति ने मुझे बताया, या पति कहेगा मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बताया। बच वहां पर एक दूसरे, वहां एक सिंगल व्यक्ति खड़ा होगा, और क्या होगा वहां पर पिक्चर चलेगी, किताबें खुल जाएगी। अब मैं ये नहीं, वहां अपने आप आपको याद आएगा। अभी भी पिक्चर आपके सामने चल सकती है, मैं चला सकता हूं, अभी आपके सामने सब कुछ दिखा सकता हूं। थोड़ा सा मैं बताता हूं। अब देखिए, आप ध्यान कीजिए, अपने आप को वहां खड़े रखिए। प्रभु का न्याय सिंहासन लगा है, प्रभु खड़ा है, बैठा हुआ है सिंहासन पर, और आप अकेले उसके सामने खड़े हैं। अब वहां पर आपकी दलील, अपील और कोई भी बात पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप खड़े हैं और हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ खड़ी है, और उस भीड़ के बीच में आप खड़े हैं, सामने सिंहासन लगा है और आप अकेले चुपचाप खड़े हैं। और जब चुपचाप खड़े, वहां पूछा जाएगा क्यों, बताओ भाई फलाने भाई आपने प्रार्थना की? हाँ मैंने की, मैंने प्रार्थना की। कब की? मैंने एक बार की, 2 बार की नहीं, मैं प्रभु लगातार करता था। वहां झूठ नहीं चलेगा। अच्छा चलो मैं अभी देख लेता हूं, चेक करते हैं हम। तो वो क्या करेगा प्रभु? आपके घर से शुरू हो जाएगा काम, आपके घर से, वहां से पिक्चर चलनी शुरू। प्रभु कहते ठीक है मैं दिखाता हूं तुझे, ये देख, यहां पर तू उस दिन कितनी तारीख को बैठा था और मैंने तेरे से बात की, मन से बात की, पर तूने दुआ नहीं की। तू कहता मैं प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, चर्च जाता रहा, लेकिन मैं देख तुझे बता रहा हूं कब चर्च गया, कब तूने प्रार्थना की, कब तूने ये काम किया, कब तूने ये किया, कब तूने किसी की मदद की। ये सब बातें जब वहां लगा, अच्छा मैं तो आज तक किसी की मदद नहीं की, मैंने तो किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, मैं चर्च भी नहीं किया। ये सब बातें वहां क्लियर पता लग जाएगी। आपकी एक ही गुप्त बात का भी पता लगेगा। कोई भी बात आपने अंधेरे में की है, फिर वो बात वहां रोशनी में है। वहां आप अकेले ने कोई काम कर दिया तो वहां रोशनी होगी, पूरी रोशनी, और रोशनी में आपका वो सब चीज दिखाई जाएगी। आप क्या कर रहे थे उस वक्त, क्या बीतेगी। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, बाइबल, शर्मिंदगी होगी उस वक्त, सिर्फ शर्मिंदगी और कुछ नहीं होगा। तो इस शर्मिंदगी से बचना है तो हमें आज ही खुदा के आगे इकरार करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रभु के कामों के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। हालेलुया। आप पढ़िए, जब मैंने उठे कल्याण खड़ा होना पड़ेगा, और जब मुझे वहां पर अकेले खड़ा होना पड़ेगा, मेरे भाई लोग नहीं होंगे, और मेरे भाई लोग नहीं होंगे मेरे साथ, मेरा पास्टर नहीं होगा, मेरा पास्टर भी वहां साथ में नहीं होगा, मेरी माँ नहीं होगी, और मेरी माँ भी नहीं होगी, मेरा बाप नहीं होगा, मेरा बाप नहीं होगा, मेरी पत्नी नहीं होगी, मेरी पत्नी भी नहीं होगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरे बच्चे भी साथ नहीं होंगे। हे खुदा प्रभु, हाँ, मैं उठे की करांगा, तो मैं वहां पर प्रभु क्या करूंगा। आप सोचते होंगे पास्टर गवाही दे देगा, पास्टर बेचारे, हाँ देखो पास्टर जी यही चर्च आंदे सी ना, खुदा यहोवा परमेश्वर पूछना से, तो पास्टर भी नहीं पास होगा। ये सिर्फ आपका खुद का वहां जीवन देखा जाएगा, ना पत्नी का, ना पति का, ना बच्चों का, अपना अपना जीवन आपने बताना है।
कोई मदद नहीं करेगा। आज हम भाई बहन एक दूसरे की पक्ष लेकर खुदा को झूठा ठहरा देते हैं, वहां कोई पक्ष लेने वाला नहीं होगा। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को जगाएं। कैसे सुलाएं? लगता है सो ही गए नहीं, जागे हो गया। पढ़िए भाई आगे। तद मैं की कर सकांगा, हाँ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। और वहां पर नबी कह रहा है, हो सकता है वो समय सूर्य छिपने से पहले आ जाए। हो सकता है रात हो ही ना, दिन के समय ये काम हो जाए। फिर क्या होगा? पढ़िए। मैं की कर सकांगा, और मैं क्या कर सकूंगा? मैं की कर पावांगा, और मैं क्या कर सकूंगा? हे मसीह हे मसीह, ਹੁਣ मैं तेरे लिए खड़ा होवांगा। और अब मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा। पढ़िए। ਅੱਜ मैं फैसला करांगा, आज मैं फैसला करूंगा, ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ मैं ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। दूसरों के बारे में बोलने की आदत को मैं छोड़ दूंगा। मैं सारे गुस्से को छੱਡ देवांगा। मैं सारे गुस्से को छोड़ दूंगा। ये डिसीजन है, समर्पण की प्रार्थना हो रही है ये। और इस प्रार्थना में नबी बता रहा है कि वो लोग, आज लोगों को किस चीज की जरूरत है, कलीसिया को किस चीज की जरूरत है। प्रभु आज मैं तेरे आगे समर्पण करता हूँ, आज मैं इकरार करता हूँ, मैं अपने सारे गुस्से को छोड़ दूंगा। ये मैं एक कमिटमेंट करता हूँ, ये मैं एक वायदा करता हूँ। पढ़िए। मैं सब कुछ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सारी खिलाफत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। सारी खिलाफत की बातों को छोड़ दूंगा। प्रभु मेरी आदतों ਨੂੰ इस तरह कदर दे, प्रभु मेरी आदतों को इस प्रकार से कदर दे, ਜਿਵੇਂ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਾਲ जैसे मेमने को उसकी ऊन को कतरा जाता है। प्रभु आज सारी ऐसी आदतों को काट दे, जो नई आदतें आए, जो नई ऊन आए, वो एकदम नई हो, फ्रेश हो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पुरानी सारी बातों को, सारी हरकतों को आज खुदा के आगे हमें क्या करना है? छोड़ देना है। पढ़िए। मेरा सब कुछ ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, सिर्फ मैनू कबूल कर। सिर्फ मुझे क्या करे? कबूल करे। प्रभु हाँ। इतने मैं तेरी जगह उत्ते खड़ा होवांगा। और प्रभु यहाँ मैं तेरे स्थान पर खड़ा होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कतरिया जावां, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्या किया जाऊं? कितने तैयार है आज अपनी ऊन कतराने के लिए? हालेलुया। खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी खुदगर्जी दियां आदतां, सारा घमंड, सारी खिलाफत नू तू मेरे तो हटा दे। और प्रभु क्या कर तू मेरी सारे घमंड को, सारी गलत आदतों को, सारी गलत सोचों को आज तू मेरे में से क्या कर दे? निकाल बाहर कर। पढ़िए। फिर मैं तेरे लिए इस तरह खड़ा होवांगा, और फिर मैं तेरे लिए ऐसे खड़े होऊंगा जिवें उन कतरिया होया मेमना, तद मैं सारी शारीरिक मनसा नू छੱਡ देवांगा। आमीन, हालेलुया। और मैं कैसे खड़ा होऊंगा? जैसे एक मेमने की सारी ऊन कतल दी जाती है, और जानते हैं वो हल्का हो जाता है। जिस व्यक्ति के, जिन लड़कों के, जिन बच्चों के बाल बड़े होते हैं ना, लंबे लंबे, तो जब उनके बाल काटे जाते हैं, सिर को ठंडी हवा लगती है ना, या कि सिर हल्का हो गया, बोलते सिर हल्का हो गया, बोझ उतर गया। वैसे ही मेमना है, जब वो अपनी आदतों को, जो एक सच्चा विश्वासी है, गलत आदतों को छोड़ देता है, घमंड को छोड़ देता है, तो वो एकदम हल्का हो जाता है। और वो किसके लिए खड़ा हो जाता है? प्रभु के लिए खड़ा हो जाता है। आप पढ़िए। सब तरह के नाच, पार्टियां, पुराने नीच तरह के कपड़े, श्रृंगार, लिपस्टिक, नोहां दी पालिश, जो सारियां गल्लां मैनू दुनियावी बनाउंदियां हन। और मैं उन सारी बातों को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, जो मुझे संसारिक बनाती हैं। पार्टियों में जाना, अब बहुत सारे लोग पार्टियां, ये जो पारिवारिक पार्टियां थे उनकी बातों में कर रहा है, जो शराब वाली पार्टियां होती हैं, आजकल बहुत चल रही है ना, इलेक्शन का सीजन चल रहा है, पार्टियां चल रही हैं, ये ऐसी पार्टियां छोड़ दूंगा।
और लिपस्टिक लगाना, ये बहनों को मैं बोल रहा हूं, भाइयों को नहीं बोल रहा, है ना, ये छोड़ दूंगा। अब देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं मेरी बहनें हैं यहाँ पर, बेटियां हैं, है ना, मैं एक आपका एक पास्टर होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जब माता पिता समझाते हैं ना तो हम भी मानते हैं, मानते हैं, क्यों भाई जी? जब माता पिता बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे मानते हैं। जो तो सही बच्चे होते हैं वो तो बातों को मान लेते हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी बहनों की, बच्चों से लेकर बड़ों तक, है ना। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपका पास्टर होने के नाते आपको कहता हूं कि आप ये ऐसे काम मत करो, लेकिन अगर आप करेंगे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, और मैं जानता हूं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चाहे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ कोई दूसरा पास्टर आकर प्रचार करेगा, है ना, कोई बाहर से अगर पास्टर आए और वो इन चीजों को देखे और वो प्रचार करे, पास्टर जी क्या आपने इनको कुछ सिखाया नहीं, इनको बताया नहीं, तो वहां किसकी इंसल्ट होगी? पास्टर की होगी ना। तो बच्चे क्या चाहेंगे कि उसके माता पिता की बेइज्जती हो? तो इसीलिए इन बातों पर आपने गौर करना है कि कोई दूसरा अगर बोले, कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन बोले, उससे पहले हमें खुद वचन में सही ढंग से जीवन गुजारना चाहिए। तैयार है सभी इस बात को? प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और हमारे भाई को भी यीशु मसीह बड़ी बरकत दे, जिन्होंने ये संदेश को पढ़ने में मदद की है। कितनी लाइनें रहेंगी? एक दो रहेंगी। हाँ, पढ़ लीजिए इसको भी, इसको पढ़ के फिर हम समाप्त करेंगे। जो सारी गल्लां मैंने दुनियावी बनाउंदियां हन, और वो सारी बातें जो मुझे संसारिक बनाती हैं, छੱਡ देवांगी। तुसी कहा है दुनिया की चाल ना चलो, और तूने कहा है कि दुनिया की चाल के साथ ना चलो, दुनिया के नाल ना मिलो, दुनिया के साथ साथ ना मिलो, उन्हें तो बाहर निकल आओ, उनसे क्या करो? बाहर निकल आओ। हे खुदा मेरी मदद कर, और हे खुदा मेरी क्या करे? मदद कर। प्रभु आज मेरी ऊन काट लवो, प्रभु आज मेरी ऊन क्या कर ले? कतर ले। एक मेमना बना के कबूल कर लो, और मुझे एक मेमना बनाकर ग्रहण कर ले, अते मैनू गूंगा बन के रहन देवो, और मुझे कैसा? गूंगा बन के, है ना, कुछ नहीं बोलता है, मेमना कुछ नहीं बोलता है, गूंगा होता है ना। वो कोई शिकायत नहीं करता है, वो ये नहीं कहता कि ऊन क्यों काट ली, मुझे समझाया क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोला, वो कभी नहीं बोलेगा, बस चुप। ये एक मेमने की निशानी है। लेकिन बकरे की तो आप बात जानते ही हैं, छोटी छोटी बातों पर मैं करता रहेगा, शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत करता रहेगा। तो हमें बकरे नहीं बनना है, बकरों वाला स्वभाव नहीं लेना है, हमने मेमने वाला स्वभाव लेना है, जो मसीह का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू कि आपने बड़े धीरज के साथ, शांति के साथ वचन को सुना है। हालेलुया।